आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमारा बच्चा कौन सी लगन में पैदा हुआ है और उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या दुष्प्रभाव होता है तथा उससे बचने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जब कभी भी हमारे बच्चे का जन्म हमारे घर में होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो उसकी जानकारी हम अपने नजदीकी ब्राह्मण से, ज्योतिषी से, शास्त्री से लेते हैं कि हमारी बच्ची की कौन सी लगन है, कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन से पाए में उसका जन्म हुआ है, मूल दोष तो नहीं है, काल सर्प दोष तो नहीं है, मंगली दोष तो नहीं है। हम संपूर्ण जानकारी उनसे प्राप्त करते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि यदि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वह कौन सी लगन में हुआ है और उसका क्या लक्षण उसके ऊपर आता है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप घर बैठे ही इसकी जानकारी ले सकते हैं। किस प्रकार लेनी है? जब भी कोई भी आपके घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी है, यानी जिस तारीख को हुआ है वह तारीख, उसके साथ साथ जिस महीने में हुआ है वह महीना, और जोन से भी सन में हुआ है वह सन। उसके साथ साथ आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। जिस समय पर हुआ है वह समय भी आप ले लें और उसी के द्वारा आपको लगन कुंडली निकालनी है। अब लगन क्या होती है? हमारी जो कुंडली होती है और उसके अंदर 12 घर होते हैं, 12 भाग होते हैं, और जो हमारा कुंडली के अंदर पहला भाग होता है उसको हम लगन बोलते हैं। अब जिस राशि का भी पहला भाग है उसी लगन में आपके बच्चे का जन्म हुआ है, यानी आपकी लगन कुंडली के अंदर प्रथम भाव में 1 अंक लिखा हुआ है तो आपका जो भी बच्चा पैदा हुआ है आपका मेष लगन का है। यदि 2 का अंक लिखा हुआ है तो वृष का है, उसी तरह 3 का अंक लिखा हुआ है तो मिथुन का है, और उसी तरह 4 का कर्क राशि का है, और 5 का सिंह राशि का, 6 कन्या राशि का, 7 तुला राशि का। इसी तरह से आप अपने बच्चे की लगन पहचान सकते हैं कि हमारा बच्चा कौन सी लगन में हुआ है। अब मान लीजिए हमारा बच्चा मेष लगन में हुआ है तो उसका क्या जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे बस लिखें। हमने इस चैनल में सभी प्रकार की जानकारी हेतु आपके समक्ष वीडियो डाली हुई है, चाहे मंगली दोष है, चाहे मूल दोष है, चाहे नाड़ी दोष है, चाहे गढ़ दोष है। इसकी संपूर्ण जानकारी आप अपने घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसी तरह आज हम इस वीडियो के माध्यम से लगन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यदि मान लीजिए हमारे बच्चे की मेष लगन है, हमारे बच्चे का जन्म मेष लगन में हुआ है, तो यदि मेष लगन में किसी का भी जन्म हुआ है तो वह हमेशा साहसी और पराक्रमी होता है, निडर होता है, कभी वो है किसी से डरने वाला नहीं होता। किसी भी कार्य को करने जाता है तो उसमें भी किसी प्रकार का भय उसके मन के अंदर नहीं आता है। वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता है, फुर्तीला होता है, कार्य को करने में कभी भी टाइम नहीं लगाता, कभी भी देरी नहीं करता। और इसके साथ साथ उसको और भी हमें अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए मेष लगन का जो भी बच्चा है, जिसकी भी मेष लगन है, उसका स्वामी मंगल को माना गया है। और इसका रत्न लाल मूंगा होता है। यदि आप इसको धारण करते हैं, जो भी मेष राशि के जातक हैं, हमेशा आप मूंगा रत्न धारण करें, और मूंगा रत्न धारण करने से आपके जीवन की हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाएंगी। कभी भी किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। और इन राशियों का शुभ अंक 8 माना जाता है। इसके साथ साथ आपको कौन सी राशि के व्यक्तियों से सावधान रहना है वह भी हम आपको बता देते हैं। यदि आप मेष लगन के हो, आपका मेष लगन में जन्म हुआ है, तो हमेशा आपने कर्क राशि जिनकी भी है तथा वृश्चिक राशि भी जिनकी भी है, उनसे हमेशा आपको बच के रहना है, उनसे आपको टलना है। और इसके साथ साथ यदि आपकी मेष लगन है तो आपके इष्ट देव सूर्य देव माने गए। हमेशा आप गायत्री मंत्र का जाप करें
तो आपका जीवन हमेशा सुखमय आनंदमय से व्यतीत होगा। और उसके साथ साथ आपके भाग्य उदय की वार्षिक 16वीं साल में आपका भाग्य उदय होता है। उसके साथ साथ 22वीं साल में, इसके साथ में 28वीं साल में, और उसके साथ साथ 32 और 36वीं साल में आपको बहुत ही लाभ होगा। आपका भाग्य हमेशा साथ देगा। इसी तरह से यदि आपका जन्म वृष लगन में हुआ है तो वृष लगन के स्वामी शुक्रदेव माने गए। ऐसी लगन में जो भी जातक पैदा होता है वह सुंदर स्वभाव वाला, उदार स्वभाव वाला, सुंदर स्वरूप वाला माना गया है। उसकी वाणी हमेशा मधुर होती है, वह कभी भी कठोर वचन, तीव्र वचन नहीं बोलता। इसके साथ साथ इनका शुभ रत्न पन्ना माना गया है। जो भी व्यक्ति वृष लगन के हैं वह हमेशा पन्ना धारण करें तो उनके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। उनके जीवन में जो भी बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। और इनका शुभ अंक 6 माना गया है। इसके साथ साथ यदि आपको बचना है तो बृहस्पति देव से आपको विशेष सावधानी रखनी है ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का हानि नुकसान ना हो। और आपके लिए संपूर्ण जीवन में सर्वोत्तम उपाय, प्रत्येक शनिवार आप सरसों का तेल शनिदेव पर चढ़ाएं। आपके जीवन में कैसी भी बाधा आ रही है शीघ्र ही दूर होती चली जाएगी। इसके साथ साथ यदि आप कोई भी कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, आप कोई भी फोन मोबाइल चलाते हैं, आप कोई भी गाड़ी वाहन लेते हैं, तो आपने उसमें विशेष ध्यान रखना है आपको उसके अंदर 6 का अंक अवश्य हो। यदि आप 6 का अंक इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा आपका भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा, हमेशा आपको लाभ मिलता चला जाएगा। तो इसी तरह हम और भी लगनों के बारे में आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।